जुमा की दो अज़ानें ये जायज़ हैं कि जायज़ नहीं हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ा की जो सुन्नत है उसे लाजिम पकड़ो। दो अज़ानें चार अज़ानें नहीं होती थी, एक अज़ान थी। बाद में मस्जिद नबवी के अंदर कहाँ से कौन लाया और दो दो अज़ान होने लगी। ये जो नबी के दौर में तरीका था वो एक अज़ान वाला तरीका था। हजरत उस्मान गनी के दौर में दो अज़ान होती थी, वो भी साबित है, मगर उसका जो मकसद था वो मकसद भी आज उसकी जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुहतरम नाज़रीन, जुमा के दिन दो अज़ान हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मसाजिद में हुआ करती है। तो क्या दो अज़ान जुमा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ करती थी या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ करती थी या उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ करती थी या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाबात हम और आप फज़ीलतुल शेख मौलाना मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह और शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी इस वीडियो में समाअत फरमाते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि मालूमात अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुमा की दो अज़ानें ये जायज़ हैं कि जायज़ नहीं हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ा की जो सुन्नत है उसे लाजिम पकड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका जुमा के दिन ये थी कि जब आप मिंबर पर बैठ जाते तो आप अज़ान कहलवाते थे, ठीक है, वो खुतबे की आवाज़, वो एक ही अज़ान थी। दो अज़ानें चार अज़ानें नहीं होती थी, एक अज़ान थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दो ढाई साल का जो दौर था उसमें भी एक ही अज़ान थी। हज़रत उमर फारूक आज़म का जो 12 साढ़े 12 साल का जो मुद्दत थी खिलाफत की, उसमें भी एक ही अज़ान होती थी, ठीक। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर आया, शहर बड़ा हुआ, बाज़ार लगे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाज़ार में सूक़ अक्कास था, बाज़ार थी मदीने की, उस बाज़ार के अंदर अज़ान दिलवाते थे। उसका मतलब ये था कि लोगों को, बाज़ार वालों को आगाह करना था कि जुमे का वक्त है, जुमे का दिन है, इसलिए तैयारी करो। और वो अज़ान 10 बजे 8 9 10 बजे होती थी, यानी जुमे के असल टाइम के बहुत पहले हुआ करती थी, वो भी मस्जिद नबवी से काफ़ी दूर, समझ रहे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये, फिर उसके बाद से मस्जिद नबवी के अंदर न सही तो बाहर वो चीज़ होती थी। बाद में मस्जिद नबवी के अंदर कहाँ से कौन लाया और दो दो अज़ान होने लगी, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन इससे ये अहले इल्म ने ये मसला ये ज़रूर बताया कि जहाँ एक अज़ान का, जहाँ दो अज़ान की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वहाँ आप 10 बजे 9 बजे 11 बजे, जैसे कि ज़वाल से पहले सऊदी अरब में आज भी बाद मस्जिदों में 11 बजे 9 बजे ऐसे अज़ान कह देते हैं, 10 बजे, क्यों? ताकि लोगों को पता हो जाए कि आज जुमा है। तो ये जायज़ है, ये जायज़ है। और फिर जुमे के वक्त जो खुतबे की अज़ान होती है वो तो है ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ज़रूरत है तो जायज़ है, बिला ज़रूरत नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस इसको बिदअत भी नहीं कहना चाहिए कि ये बिदअत है, ये हराम है, ये फलां, नौज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं। सहाबा ने जो काम किया वो जायज़ है, उन्होंने जो किया तो वो हमारे लिए वो भी सुन्नत है। तो अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो कोई हरज नहीं है, उसमें कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो करे, लेकिन उस वक्त करे जैसे हज़रत उस्मान गनी ने किया था। हमारे यहाँ जो दोनों अज़ानें इमाम के सामने होती हैं बैक वक्त थोड़ी देर, ये सही नहीं है। जो हदीस से साबित है, जो नबी के दौर में तरीका था वो एक अज़ान वाला तरीका था। हजरत उस्मान गनी के दौर में दो अज़ान होती थी, वो भी साबित है,
مگر اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد بھی آج اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر اور مائک کا انتظام نہیں تھا، جمعہ کا وقت ہو جاتا تھا، مارکیٹ میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو ایک اذان مارکیٹ میں زورا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر اذان دی جاتی تھی، پھر دوسری اذان مسجد میں امام کے سامنے دی جاتی تھی۔ آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، سب کو معلوم ہو جاتی ہے، تو جو نبی کے دور میں اذان دی جاتی تھی وہ ایک اذان دی جاتی تھی، وہی صحیح ہے۔ خطیب کے خطبہ کے پہلے یعنی جب امام منبر پر آئے فوراً اذان شروع ہوگی، اور اذان ختم ہونے کے بعد خطیب جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے آس پاس کے مسجد میں سائڈ میں مسجد ہی کے اندر وہ کھڑا ہوگا، زیادہ دوری پر نہیں کھڑا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم ٹھیک امام کے سامنے کھڑا ہو، اگر امام کے سامنے کھڑا ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر اس کو دائیں بائیں بھی اس کے مؤذن کے اذان دینے کی جگہ ہے تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی لی ہوگی اور بات بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق کے زمانے میں ایک ہی اذان جمعہ کے دن ہوا کرتی تھی، اور دو اذان کا جو رواج چلا ہے، دو اذان کا جو طریقہ چلا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بوقت ضرورت، کیونکہ اس زمانے میں مائک کا انتظام نہیں تھا، نہ موبائل کا تھا، نہ گھڑی کا کوئی زمانہ تھا، اس لیے انہوں نے بازار میں ایک اذان دلوائی، تو یہ بوقت ضرورت تھی۔ اب اگر کہیں اس طرح کی ضرورت ہے تو کوئی دے سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے شیخ معراج ربانی کی زبانی سنی، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو بالکل دینا نہیں چاہیے، بس ایک ہی اذان سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔